हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनी ड्यू की पोयम द स्कूल बॉय बाय विलियम ब्लेक को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम इस पोयम की समरी को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इस पोएम की समरी है, द स्कूल बॉय इज़ अ पोएम विच इज़ बेस्ड अपॉन द पर्सपेक्टिव ऑफ अ यंग स्कूल बॉय। मतलब जो स्कूल बॉय है वो एक ऐसी पोएम है जो एक यंग स्कूल बॉय जो छोटा बच्चा है, जो स्कूल का जो छोटा बच्चे होते हैं उसके दृष्टिकोण से स्कूल कैसा होता है उस पर बेस्ड है, उस पर आधारित है। द बॉय लव द समर मॉर्निंग, मतलब जो बच्चा है वो समर की मॉर्निंग से बहुत पसंद करता है। उसे बहुत पसंद है समर की मॉर्निंग और वो उससे प्यार करता है। ही लव द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स इन एवरी ट्री, वह जो बर्ड्स होती हैं जो प्रत्येक ट्री पर बैठ कर जो बर्ड्स ट्री पर गाती हैं उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करता है। ही लिसन्स टू द ब्लोज एंड साउंड्स ऑफ द क्लैरियन बाय द हंटर, मतलब जो हंटर के द्वारा जो आवाज़ बहुत तेज़ आवाज़ होती है उसे वो सुनना पसंद करता है, उसे वो सुनता है। बट ही डोंट लाइक टू गो टू स्कूल ड्यूरिंग सच अ स्वीट एंड नाइस वेदर, लेकिन वह इस स्वीट और नाइस वेदर में ये जो खुशनुमा मौसम है इस मौसम के दौरान समर के वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता है। ही डिडंट लाइक टू स्टे अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ द टीचर्स एंड द स्कूल सिस्टम, मतलब जो टीचर्स होते हैं जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं और जो स्कूल का सिस्टम है उसके अंदर उसे रहना पसंद नहीं है। द क्लास सेशन ब्रिंग बोर्डम टू द चाइल्ड, और जो क्लास का सेशन होता है जो क्लास का पीरियड होता है वो चाइल्ड को बोर्डम लगता है, बहुत ज़्यादा उबाऊ लगता है। द चाइल्ड कुडंट even spend the time in the garden where he could learn many interesting things with the nature, मतलब जो बच्चा होता है वो जो गार्डन में अपने टाइम को मतलब यहाँ तक जो गार्डन है बगीचों में अपने टाइम को स्पेंड नहीं कर पाता है, जहाँ पे उसे वो ऐसे उसे लगता है कि वहाँ पे जैसे वो बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ों को सीख सकता है जो उसे नेचर के थ्रू उसे पता चलेंगी, तो वो इन चीज़ों को सीख नहीं पाता उस स्कूल के दौरान। द बॉय कंपेयर्स हिमसेल्फ विथ अ बर्ड इन अ केज एंड अ विदर्ड ट्री, मतलब जो बच्चा होता है वो अपना खुद का कंपेरिजन एक ऐसी बर्ड से करता है जो क्या हो, पिंजड़े में बंद हो, और एक ऐसे पेड़ से करता है जो क्या है, मुरझाया हुआ हो। विदर्ड का मतलब क्या होता है, मुरझाया हुआ। तो बच्चा अपना कंपेरिजन पिंजड़े में बंद हुई एक चिड़िया से और जो ट्री है, मुरझाया हुआ ट्री है, उससे करता है। A bird can't sing sweet songs in a trapped cage. Similarly, a child can never enjoy the happiness under the umbrella of fear and tension. मतलब जिस तरह एक बर्ड होती है वो अपने ट्रेप्ड केज में जो उसका जाल होता है, जो उसका पिंजड़ा होता है, उस पिंजड़े में बंद जो बर्ड है वो अपने जो स्वीट सॉन्ग्स होते हैं उसको गा नहीं सकती है। उसी तरह एक जो बच्चा होता है वो अपने जो फियर और टेंशन में जो उसकी छाँव में जो फियर और टेंशन की छाँव में जिस तरह से स्कूल में जो बाउंडेशन होते हैं, जो स्ट्रिक्ट होते हैं टीचर्स लोग, उनकी छाँव में, यहाँ कहने का मतलब है कि उसी तरह जो बच्चा है जो फियर और टेंशन में अपनी जो हैप्पीनेस है और अपनी जो खुशी है उसको कभी भी एंजॉय नहीं कर सकता है। इफ़ अ ग्रोइंग बर्ड इज़ पिक्ड एंड स्वेप्ट ऑफ इन द अर्ली ऑफ इट्स लाइफ वेयर नो वन केयर्स अबाउट इट, मतलब यहाँ पे जो है पोएट बताते हैं कि उस बच्चे के नज़रिए से अगर उसका कहना है कि अगर जो बढ़ती हुई जो बर्ड होती हैं, बर्ड्स क्या होता है, जो कली होती है जो फ्लावर होते हैं उसके जो पहले क्या रहती है, उससे पहले वो कली रहती है। तो वहाँ पे कहते हैं कि जो बच्चा है कहता है कि अगर जो कली है उससे ही तोड़ लिया जाए उसके जो शुरुआती दिनों में ही, तो उसकी कोई परवाह नहीं करता है। हाउ कैन इट ग्रो इनटू अ मैच्योर प्लांट, तो जो कली है, जो बर्ड है, वो कैसे मैच्योर प्लांट बनेंगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम। तो चलिए अब इस पोएम की लाइन्स को देखते हैं। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn and the skylarks sing with me, oh what sweet company, मतलब यहाँ पे एक जो बच्चा है वो कहता है कि मुझे समर की जो मॉर्न होती है मॉर्निंग होती है उसमें उठना पसंद है, और उठकर जो बर्ड्स होती हैं वो ट्री पर गाती हैं, और जो हंट्समैन होती है उसकी आवाज़ को सुनना पसंद है, और जो स्काई लार्क यहाँ पे क्या है, एक बर्ड है, जो स्काई लार्क है वो मेरे साथ क्या करता है, गाता है।
तो वहाँ पे जो बच्चा है वो बताता है कि उसके साथ रहना मुझे बहुत पसंद है, और वो कहता है कि उनके साथ जो उसकी कंपनी है, उसका साथ है वो कितना प्यारा है, कितना स्वीट है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे अंडर अ क्रूएल आई आउटवर्न द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे। मतलब जो बच्चा है वो कहता है कि लेकिन उसको समर की मॉर्निंग में स्कूल जाना उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी सारी खुशियां हैं, उसकी जो सारी हैप्पीनेस है, जिसके जो सारे जॉय हैं वो उससे दूर किए जा रहे हैं। उस जो आउट आवर, और यहाँ पे क्रूएल आई आउटवर्न का मतलब क्या होता है, मतलब जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं उनकी आंखों के अंदर, उनके शरण में जो बच्चा है अपनी जो खुशी है उसको महसूस नहीं कर पाता है, उसे वो बोर लगता है, उसे वो उबाऊ लगता है। इस तरह से जो बच्चा है उसे ऐसा लगता है कि जो उसकी वो आँख भरते हुए कहता है। साइन का मतलब क्या होता है, आह भरते हुए, और वो इस तरह से वो डिस्मे होकर कहता है कि पूरा दिन उनकी आंखों के अंदर उन स्ट्रिक्ट टीचर्स के अंदर गुजारना कितना उबाऊ है, कितना बोर्डम है। उसके बाद देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सीट आई एंड स्पेंड मेनी एन एंक्शस आवर नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट नॉर सिट इन लर्निंग्स बोअर वन थ्रू विद द ड्रेरी शावर। मतलब जो बच्चा है वो कहता है कि जिस समय मैं अपनी सीट पर ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, फिसलते हुए, जिस समय मैं फिसलते हुए धीरे धीरे अपनी सीट पर बैठता हूँ, और उससे ऐसा महसूस होता है कि मुझे काफ़ी जो मेरा आवर है, जो घंटा है, जो मेरा टाइम है वो काफ़ी एंक्सस है। एंक्सस मीन्स क्या होता है, चिंता से भरा हुआ, काफ़ी चिंता से भरा हुआ मैं अपने जो आवर्स को बिताता हूँ, और जो मेरी जो बुक हैं वो भी मुझे डिलाइट नहीं करती हैं, ना ही मुझे उनके साथ जो पढ़ने में मुझे कुछ मज़ा आता है। सभी चीज़ें मुझे क्या लगती हैं, बहुत बोर लगती है, और ऐसा लगता है कि वो सब मेरे लिए क्या है, ड्रीरी है। ड्रीरी का मतलब क्या होता है, निराशाजनक है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? मतलब यहाँ पे जो बच्चा है बताता है कि वो बच्चा है अपने आप का कंपैरिजन, खुद का कंपैरिजन एक ऐसी बर्ड से करता है जो क्या है, केज में बंद हो। तो वो कहता है कि एक बर्ड जो जो कीचड़ में बंद एक बर्ड कैसे वो गा सकती है, खुशी से एंजॉय कैसे कर सकती है, वो कैसे अपने जो स्वीट सॉन्ग्स हैं उन्हें कैसे गा सकती है। और एक जो बच्चा है वो डर के अंदर, फियर्स के अंदर वो कैसे अपने आप के जो विंग्स हैं उनको फैला सकता है, कैसे खुश रह सकता है। और जो जो बच्चा है अपनी जो यूथफुल की स्प्रिंग है, जो उसके जो उसके बचपना है, उसके जो जवानी के दिन है, यूथफुल का मतलब यहाँ पे हम बचपना पढ़ेंगे, तो उसके जो बचपन के जो दिन है, जो खुशनुमा दिन है, उन्हें कैसे भूल सकता है, उनसे अलग होकर कैसे रह सकता है। उसके बाद ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the spring day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? अब यहाँ पे जो बच्चा है अपनी मदर और फादर से कहता है कि कहता है या फिर पूछता है, इस तरह से बोलता है कि अगर जो बर्ड्स हैं, जो कली है, उसको निप्ट कर दिया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो कैसे ब्लॉसम होगी, कैसे फूलेंगी फलेंगी। तो उनकी जो ब्लॉसम होने की जो जो उसकी बढ़ने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और उसे कोई पहचानेगा नहीं। और अगर जो प्लांट्स हैं उनको क्या कर दिया जाए, स्ट्रिप कर दिया जाए, उखाड़ कर फेंक दिया जाए, या फिर उसे बर्बाद कर दिया जाए, उसको जो मुरझा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, जो स्प्रिंग डे है वो कैसे अपनी जो खुशी है, उनकी खुशी को कैसे लाएगा। और तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा दुख से भरी हुई हैं, और उनकी कोई केयर्स, तो उन्हें जो जो समर डेज़ हैं उनको कोई केयर कैसे करेगा। तो और ये सब चीज़ क्या है, डिस्मे है। डिस्मे का मतलब क्या होता है, निराशाजनक, दुख से भरा हुआ है। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय? तो जो बच्चा है कहता है कि जो जॉय है, जो समर है, वो अपनी खुशी को लेकर कैसे आएगी, और जो समर फ्रूट्स हैं वो कैसे दिखाई देंगे। जो गर्मियों के दिन में फ्रूट्स लगते हैं, जो स्प्रिंग टाइम में समर फ्रूट्स, तो वो कैसे दिखाई देंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। होप आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन और समरी दोनों अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी आपको इस पोएम के थ्रू कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।